अभी जो केजरीवाल सरकार है, हाँ। उसकी दिल्ली सरकार में हमारे मंत्री जी हैं। केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। बीजेपी के इशारे पे ही उन्होंने मंत्री जी पे दबाव बनाया मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार बने रहे मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं समझता हूं कि मैं हो सकता है कि आखिरी खबर दिखा रहा हूं आपको पूरी रैली की, और मेरे साथ में जुड़ चुके हैं काफ़ी सारे लोग, और मैं अब पहुंच चुका हूं आखिरी स्थान यानी कि अम्बेडकर स्मारक पर। अब यहां पर आके जो कि एक रैली निकाली जा रही थी, जिसको मैं दिखा रहा हूं शुरू से आपको, पूरी की पूरी रैली यहां आके थम गई है। और थमने के बाद में यानी कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो है वो अपने साथियों को संबोधित कर रहे हैं, पर मैं साथ ही साथ इन लोगों से बात कर रहा हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर जी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लंबी यात्रा चली और यात्रा आके यहाँ थम गई है अब, और धम की बात हो रही है, और 22 प्रतिक्रिया को लेकर यानी कि जो हंगामा हुआ है उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, और ये इस यात्रा की क्या जरूरत पड़ी आपको? इस यात्रा की इसलिए जरूरत पड़ी, ये 12 प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने भी ली थी नागपुर के मैदान में 5 लाख लोगों के साथ। अभी जो केजरीवाल सरकार है, हाँ। उसकी दिल्ली सरकार में हमारे मंत्री जी हैं। केजरीवाल भी बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। बीजेपी के इशारे पे ही उन्होंने मंत्री जी पे दबाव बनाया मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया। मंत्री जी ने 22 प्रतिज्ञा ली है, तो 22 प्रतिज्ञा भारत सरकार का समाज न्याय मंत्रालय भी छाप कर बांटता है समाज में। वो पर्टिकुलर अगर पार्टिकुलर मैं किसी धर्म को मानता हूँ, उस धर्म का नियम कायदे कानून है, उसको मानना कोई बुरी बात नहीं है। वो कोई काम राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई नया नहीं किया, उससे पहले बाबा साहब ने भी वही काम किया। सुंदर जी, आप लोगों के काफ़ी सारे मंत्री हैं और हर विधानसभा में विधायक हैं, मंत्री जी के साथ कोई भी आता दिखाई नहीं दे रहा, मंत्री जी अकेले दिखाई दे रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगले चरण में ये आज पहला आंदोलन छोड़ के अगले चरण में उन MP MLO के खिलाफ भी आंदोलन होगा जो इस समाज के प्रतिनिधि चुन के गए हैं, और वो आज इस आवाज में साथ नहीं खड़े हैं। अच्छा, ये लड़ाई को राजनीतिक मानेंगे या एक मिशन की लड़ाई मानेंगे? ये सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक ही रहेगी और सामाजिक रूप से ही लड़ी जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सामाजिक बताई जा रही है। बहरहाल मैं थोड़ी और भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गौरव सौदे है। गौरव सौदे। गौरव जी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आज की इस रैली को या इस मिशन को या इस लड़ाई को, आज की इस लड़ाई को क्या धर्म की लड़ाई मानेंगे या राजनीतिक लड़ाई मानेंगे? देखिए, यहाँ पे लोगों को है ना, आज की जो रैली है वो एक बहुत बड़ा संदेश देती है। समझना चाहिए कि जो लोग दिल्ली के शासन में बैठे हैं वो लोगों को भावनात्मक रूप से है ना ठगने का काम करते हैं कि 32 स्कूलों का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रख दिया, और बाद में बाबा साहब की फ़ोटो अपने ऑफिसों में लगा ली। लेकिन जैसे ही बाबा साहब का एक अम्बेडकरवादी अनुयायी, बाबा साहब का अनुयायी एक मंत्री जब धम्म की दीक्षा प्राप्त करवाता है अपने बाबा साहब के अनुयायियों को, तो वही पार्टी के लोग, वही शासन में बैठने वाले लोग उस मंत्री से ये निवेदन करते हैं कि जी आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि गुजरात के चुनाव प्रचार में आपकी क्लिप वायरल की जा रही है जिससे कि प्रभावित हो रहा है हमारा चुनाव प्रचार। तो ऐसे लोगों की सच्चाइयां तब सामने आती हैं जो लोग अपने दफ्तरों में बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। ऐसे लोगों को आज की रैली के माध्यम से ये जो घटना घटी है, इसके घटना जो घटी और आज की रैली जो हो रही है, इसको देखते हुए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और उन्हें समझने की जरूरत है कि जो शासन में लोग बैठे हैं वो चालाक लोग बैठे हैं, ठगने वाले लोग बैठे हैं, उनसे सतर्क रहें और उनके धांधले में ना आए दोबारा से। सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है। मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि भाई पीछे मेरे, आप कैमरे में देख रहे होंगे कि राजेंद्र पाल गौतम जो है कि अब अपने साथियों को यानी कि संबोधित कर रहे हैं, और क्या बात करते हैं ये हम भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब रैली जो थम गई है। बने रहे मेरे साथ, मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।